और पदार्थों के निश्चय का जो जरिया है, साधन है, वो क्या है? आगम है। इसलिए जैसा इस गाथा की उत्थानिका में बात आई थी कि मोक्ष मार्ग के मूल साधन भूत आगम में व्यापार कराते हैं, आगे इस क्रम में गाथाएं आएंगी और वो गाथाएं ये बात कहने वाली होंगी कि बिना तत्वार्थ के श्रद्धान के किसी को भी क्या कहते हैं, तत्वार्थ के श्रद्धान के बिना कोई भी सिद्धि को नहीं पाता है ना, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। साथ ही साथ ये भी गाथा आएंगी कि तत्वार्थ का श्रद्धान हो, चारित्र भी पालता हो, व्रत आदि का पालन भी करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी क्या नहीं हो, आत्मा को ना जाने, तब भी सिद्धि को नहीं पाएगा। इसलिए जयसेनाचार्य ने जब इसकी पृष्ठभूमि तैयार की इस गाथा की, तो उन्होंने ये लिखा सबसे पहले ही, देखो मैं मूल से ही पढ़ के बताता हूं जयसेनाचार्य के शब्दों में। जिनके पास मोबाइल पीडीएफ भी ढूंढते आई है, तो अपने मोबाइल में सिर्फ पीडीएफ ढूंढ सकते हैं। पेज नंबर देखिए क्या कहते हैं तात्पर्य वृत्ति की टीका के अंतर्गत कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप जो यह परमात्म पदार्थ है उस सहित, ये पेज नंबर 623 है ब्लू वाली किताब में, है ना, और दूसरे पैराग्राफ में मेरे हिसाब से 6वीं लाइन होगी दूसरे पैराग्राफ में, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप जो यह परमात्म पदार्थ है उस सहित सर्व पदार्थों में निश्चित बुद्धि वाले के होती है। क्या होती है? एकाग्रता। किसकी एकाग्रता होती है? आके पदार्थों को जानने का मतलब क्या है? अर्थ को जानने का मतलब क्या है? गाथा में आया ना, अथेसु, अथेसु। तो अर्थ में आप ये बताइए कि आत्मा अर्थ के अंतर्गर्भित है कि अर्थ के बाहर है? अर्थ के अंदर ही तो आएगा, अर्थ के बाहर थोड़ी आत्मा है। और सच्चाई तो ये है कि आत्मा को जानना और अन्य पदार्थों को जानना, उसमें आपको जानना क्या है? मूलभूत बात क्या है? जानने योग्य क्या जानना है? मात्र ये जानना है कि आत्मा तो ये मैं हूं और आत्मा से न्यारे जो और जो पदार्थ हैं वो क्या है? वो अन्य है। लेकिन उसकी अन्यता और आत्मा की निजता, इन दोनों का निश्चय करने के लिए आपको आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। आगम का अभ्यास नहीं होगा, जानोगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा, तो संभव यह भी नहीं है कि आपको पदार्थों का निश्चय हो, और पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो एकाग्रता भी होने वाली नहीं। अब देखो, मैंने सुबह एक बात जो छोड़ी थी, कहते कहते कि मैं आपको इस एक एक शब्द का क्या कहाँ महत्व और महात्म्य होता है, उसका मैं थोड़ा सा आपको एक और नमूना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक तो हमने सुबह ही बताया था क्रीड़ा करना और व्यापार करना। अब एक और चीज देखिए आप, यहां पर एक शब्द आया है। जब हम टीका पढ़ते हैं, बिल्कुल टीका शुरू ही करते हैं, पेज नंबर ब्लू किताब में अमृत चंद्राचार्य की आप टीका देखोगे तो वहां पर पहली 2 लाइनों में ही आपको एक शब्द मिलेगा। अब उसकी गंभीरता बताने के लिए मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा, है ना। सुबह तो प्रकरण में आई नहीं थी तो मैं बस बोलकर ही रह गया था। देखो, पहले मैं वो लाइन पढ़ लेता हूं। ये कुछ छोटे छोटे से स्पॉट हैं जो मैं बस आपको बताना चाह रहा हूं। विशेष तो आप इन्हें तब पढ़ोगे जब ये पूरी चर्चा चलेगी, है ना। और क्या संध्याकालीन सभा रहेगी अपनी, है?
तो आपके लिए तो और चुनौती है। शाम को दुकान धंधा व्यापार करने के बाद, घर गृहस्थी के काम करने के बाद प्रवचन सार सुनने आओ, है ना। तो वैसे ही थकी हुई बुद्धि रहती है ना, थका हुआ शरीर रहता है, तो संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है कि आप छठे सातवें में झूलने लगो, है ना। है, हाँ, आपके साथ ये स्थिति जरूर बन सकती है। तो चुनौती, अच्छा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब नियम सार तो भावना में आपको एक बार डूब जाओ तो काम हो जाता है, लेकिन यहां तो बुद्धि और भावना दोनों की जरूरत है ना। ना तो बुद्धि को आप गौड़ कर सकते हो और ना भावना को, मतलब समझना यहाँ पे तत्व भी है। यहां पर आपको तत्व भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको भावना की प्रधानता भी रहेगी। तत्व को समझने के लिए बौद्धिक स्तर पर उपयोग लगाना पड़ेगा और भावना से उससे भीतर से जुड़ना पड़ेगा और मूलभूत जो प्रयोजन है उसको साधना पड़ेगा। देखो पढ़ता हूं यहां, प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्त ही होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है। ये सब मूल गाथा का अर्थ है ना। हाँ, टीका में मूल गाथा का अर्थ ही है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं टीका। शुरुआत की 2-3 लाइनों में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा होता है, इसलिए आगम में ही व्यापार प्रधानतर है। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, पूरा बोल के बताओ। आगम क्या बोला? प्रधान तर है। अब 1-2 जगह मुझे इस प्रवचन सार के संस्करण मिले, संस्कृत में भी यही है ना। संस्कृत में भी जो आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी कलम चलाई, वैसे तो मैं क्या मूल संस्कृत से पढ़ते हुए अर्थ करना ज्यादा अच्छा समझता हूं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अटैचमेंट होता है व्यक्तिगत। आप ये सोचते हो कि देखो जो कलम और जो शब्दों के साथ आचार्य अमृतचंद्र ने अपना पूरा जो लेखन किया, आप डायरेक्ट उन शब्दों से जुड़ रहे हो। जैसे कोई मान के चलो लोक में किसी को विराट कोहली पसंद हो, तो वो एक ऑटोग्राफ दे दे, तो वो ऑटोग्राफ संभाल के रखता है कि नहीं? ऐसे वो अमृतचंद्राचार्य के साक्षात उनके हाथों से लिखे गए जो वाक्य, जो शब्द हैं, हम सीधे जब उन्हें पढ़ते हैं तो जो बहुमान, जो भक्ति भाव है ना, जो आनंद आता है, वो एक अद्वितीय होता है। लेकिन अभी चूंकि इतना समय है नहीं तो अपन नहीं पढ़ रहे हैं। मूल संस्कृत में भी यही शब्द है। देखो मैं बताता हूं, यहां पर उतना ही हिस्सा पढ़ता हूं। तत् आगम एव व्यापारः प्रधानतरः। क्या बोला? प्रधानतरः। कौन सा शब्द है? प्रधानतर। प्रधानतर। मैं 2-2, 3-3, 4-4 बार क्यों बोल रहा हूं? मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, है ना। बताना चाहता हूं कि एक एक शब्द यदि कहीं रखा जाता है तो उसकी कुछ महत्ता होती है। अब कई जगह इसका अनुवाद किया गया, कुछ अनुवाद अपने यहां भी हैं। आपको अपने क्या कहते हैं, जो हमारी परंपरा में गुरुदेव श्री मुमुक्षुओं की परंपरा में भी जो प्रकाशित हुए हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। वहां पर शब्द है प्रधान है। क्या शब्द लिख दिया? प्रधान है। प्रधानतर का अर्थ क्या कर दिया? प्रधान है। बस इतना ही लिख दिया, प्रधान है ना। अब जैसे ये भी यहां ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है विशेष प्रधान है, वो मजा नहीं है इसमें। विशेष प्रधान है। और ये बात आप कब समझोगे? जब आप गुरुदेव को सुनोगे, है ना। क्या हुआ, 1979 के प्रवचन है, गुरुदेव ने इस पूरी गाथा पर प्रवचन कर दिए, पूरी गाथा पे। और अगले दिन गुरुदेव फिर आते हैं, है ना, इस पर स्वाध्याय करने के लिए। तो फिर गुरुदेव कहते हैं आज फरी ने चाल से, है ना। और फिर मालूम आकर क्या बोलते हैं, आप सुनना। 1979 का जो प्रवचन सार की सीरीज है उसमें आप देखना, ये यहां प्रधान तर पर विशेष बात करना है। क्या कहते हैं?
प्रधानतर है पे, क्योंकि पहले दिन के व्याख्यान में वो प्रधानतर को भी प्रधान प्रधान की ही शैली में समझा गए थे, है ना। लेकिन अगले दिन जो भी उन्होंने दिन भर मंथन किया, रात भर जो उनको मंथन चला, तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ और विशेष बात करना है, इसलिए फिर से चलता है। तो अब यहां पर शुरू करते हैं कि क्या ये प्रधान तर है। ये तर तम क्या होती हैं? ये डिग्रियां होती हैं, गुड बेटर बेस्ट, ये डिग्री होती है ना। यहां पर प्रधान तम नहीं लिखा और प्रधान नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है? प्रधान तर। कौन सी डिग्री का यूज किया है? हाँ, कंपैरेटिव है ना, सेकंड नंबर पे, सुपरलेटिव नहीं है, यहां पर सेकंड डिग्री का यूज किया है। तो इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो प्रधान है, लेकिन कुछ ऐसा है जो प्रधानतर है, और वो प्रधानतर है आगम की चेष्टा। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिससे उत्तम और कुछ नहीं है, और जब वो चीज आपको मिल जाए तो आप आगम को भी छोड़ देना। समझ में आया? यदि वो मिल जाए, उसकी उपलब्धि हो जाए, तब आप क्या करना? आगम को भी छोड़ देना, और ऐसी वो चीज है प्रधानतम। समझ में आया? वो चीज क्या है? प्रधानतम। अब मुनिराजों का जीवन आप लेकर आओ, क्योंकि ये सारी चर्चा किनके लिए लिखी कही गई है? मुनिराजों के लिए, है ना। देखो, एक एक दो दो चीजें आप समझ लो, बस इतना ही हम बता पाएंगे, पूरा तो और क्या बता पाए, है ना। एक आध व्याख्यान में एक आध काम की बात आ जाए तो वही बस उससे ही काम बन जाएगा। अब प्रधान क्या है मुनिराज के जीवन में, जिससे मुनि मुनि रहते हैं? वो है 28 मूल गुणों का पालन, महाव्रतों का पालन, जो लगभग चर्चा, अमूमन ये सारी चर्चा पिछली 31 गाथाओं में करते चले आ रहे हैं। और हम इन 31 गाथाओं में एक बात को हमने नोटिस किया, है ना। अभी आप सुनोगे तो आप ये बात समझोगे। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र ने, आचार्य कुंद ने, और कुंद की उन गाथाओं की टीका में बात उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की आई, लेकिन आप गंभीरता से एक चीज को देखना, इन गाथाओं में अपवाद मार्ग को पुरजोरता के साथ स्थापित किया है। उत्सर्ग मार्ग तो मुनि धर्म है ही, और जस्ट पहले मतलब 232 के जस्ट पहले 231 नंबर की गाथा, वो गाथा तो यही कह रही है कि हट पूर्वक उत्सर्ग मार्गी मत हो जाना। वहां पर उत्सर्ग मार्ग वालों को भी अपवाद मार्ग में आना योग्य है, और फिर युक्ति दी, क्योंकि आप अपवाद मार्ग में आओगे तो अल्पलेपी होगे, और हट पूर्वक उत्सर्ग मार्ग में बने रहे तो दीर्घलेपी हो जाओगे। यह संभावना है कि दीर्घलेपी हो जाओ। अभी अल्पलेप और दीर्घलेप क्या होते हैं? अरे, आप जब उत्सर्ग से अपवाद मार्ग में आओगे, तब आप 7वें से 6वें गुण स्थान में आओगे। वहां आपके 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव बना रहेगा, लेकिन आप अपवाद मार्ग में ना आकर, मृदु आचरण ना करके, या फिर आहार विहार आदि रूप ना प्रवर्त के, अपवाद मार्ग का भी कोटा जो पेट है ना, बहुत बड़ा है ना। यदि वैसा ना करके, और आप, मुझे तो स्वसंवेदन परम समाधि में ही स्थित रहना है, अब चूंकि वो हो नहीं पा रहे आप, और हट पूर्वक यदि आप उत्सर्ग मार्ग में ही बने रहने की कोशिश करते रहे, उग्र आचरण में ही प्रवर्तते रहे, तब बहुत संभावना है कि एक स्थिति के बाद आपकी देह आपका साथ छोड़ देगी। और जब देह आपका साथ छोड़ देगी तो बोलो मुनिराज के लिए कितना बड़ा घाटा हो जाएगा, आपको पता नहीं है ये। अरे, स्वर्ग में चले जाएंगे, सर्वार सिद्धि में भी चले जाएं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन वहां भी बताओ गुण स्थान कौन सा हुआ? कौन सा गुण स्थान हुआ? चौथा गुण स्थान। तो चौथे में रहना सही है कि 6वें में रहना सही है?
अपवाद मार्ग का बहुमान करके आए हैं, जस्ट पहले अपवाद मार्ग में आना है ये कह के आए हैं। यदि आप परम समाधि में रह जाओ तब तो कहना ही क्या, लेकिन नहीं रह पा रहे ना। और जब नहीं रह पा रहे तो क्या करना, हट नहीं करना, कहां आ जाना, अपवाद मार्ग में आ जाना। इससे पहले भी तर्क दे के आए थे 226 नंबर की गाथा की टीका में, वहां भी क्या कहा, शुद्धात्म साधना का हेतु भूत संयम और संयम का हेतु शरीर। क्या कहा था, संयम किसके लिए है, संयम किसके लिए, पता नहीं, मेरे थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है ना, तो आप बीच में बोलते जाओ तो थोड़ा सा क्या है, गले का जोर बीच में ब्रेक मिलता चला जाएगा। क्या कहा, कहां पे, नहीं नहीं, अब वो तो सब ठीक है, मुझे गले में ही लग रहा है, आप बेफिक्र होकर बैठिए, है ना, बाकी जो है सो बढ़िया है। क्या कहा, शुद्धात्म साधना का हेतुभूत संयम और संयम का हेतुभूत कौन है, शरीर। मुनि राजों के लिए, मुनि राज के लिए संयम साध्य नहीं है। क्या साध्य है, शुद्धात्म साधना। जिस संयम से शुद्धात्मा को ना साधा जा पाए वो संयम क्या महत्व का है, उसकी उपयोगिता क्या है। और उनका शरीर किस लिए है, शरीर किस लिए है, संयम के लिए है। समझ में आया ना। तो आप इस पूरे प्रकरण में देखते हो कि मुनि राजों का मुनिपना जो मूल स्थापित किया गया है वो किसके बल पर किया गया है, संयम के, महाव्रतों के, 28 मूल गुणों के, अपवाद मार्ग के। अपवाद मार्ग मतलब ही क्या है, क्योंकि 28 मूल गुणों का पालन 6वें गुण स्थान में होता है, 28 मूल गुणों का पालन 7वें में नहीं है। समझ में आया, गंभीरता से समझना, क्योंकि समझो वो तो है, परंपरा से आप कह देते हो, है ना, ये सारी चर्चा आई है, मैं उतनी सब बातें क्या करूं, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, अपवाद सापेक्ष उत्सर्गोन्मुखी अपवाद, अपवादोन्मुखी उत्सर्ग, ये सारी चर्चा है कि एक ही दशा उत्सर्ग की तरफ उन्मुख है लेकिन है अपवाद में, वर्तमान में है उत्सर्ग में लेकिन उन्मुख है अपवाद में। और यही झूला झूलते रहते हैं, यही जो अपन एक बोल देते हैं ना, झूला झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। छठा सातवां जिससे हम बोलते हैं ना, अब उसके ये सब टेक्निकल शब्द हैं, मुझे तो विषय आपको यहां जोड़ना है, वो प्रधानतर शब्द को बताना है, वो तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसे ही बता रहा हूं, क्योंकि वो शब्द आपको पकड़ में नहीं आएगा यदि वो बैकग्राउंड पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से पिछली 31 गाथाएं मुनि राज के उस अपवाद मार्ग को, ये पिछली 31 गाथाएं मुनि राज के व्रतों को, मुनि राज के आचरण को, नाम ही था ना आचरण प्रज्ञापन, मुनि राज की क्रियाओं को, मुनि राज के संयम को, इनका ही महिमा मंडन कर रही हैं। और जब अगला हीरो एंट्री लेता है तो पिछले हीरो से थोड़ा बहुत एडवांस ही होता है ना। जब आप इंटरवल तक किसी हीरो को देख रहे थे और जब वो हीरो अपना काम नहीं कर पा रहा तो उसके बाद फिर जिस हीरो ने एंट्री ली है वो थोड़ा सा तो एडवांस होगा ना। तो अब जो हीरो आ रहा है ना, मतलब इसे आप एक रूपक के तौर पर इमेजिन करो, अब जो चीज आ रही है, कौन आ रही है, आगम की चेष्टा। कौन आ रहा है अब, मुनिराज के जीवन में कौन सी क्रिया का जन्म होने जा रहा है। क्रिया तो है वो, लेकिन किस क्रिया का बहुमान प्रतिपादित किया जा रहा है, उसका नाम है आगम की चेष्टा। तो इसका मतलब इन 31 गाथाओं में जो चर्चा थी वो क्या थी, प्रधान। समझ में आया। और 32वीं गाथा जब आके ही कहती है उन श्रमणों के लिए आगम में व्यापार प्रधान तर है। समझ में आया। इसके नीचे की दूसरी चीजें तो कुछ है ही नहीं, समझ लेना। व्रतों के नीचे, संयम के नीचे तो कुछ है ही नहीं। जहां पर संयम ही ना दिखे, जहां व्रत ही ना दिखे, वहां तो उसे तो गिना ही नहीं है, वो तो प्रधान की श्रेणी में भी नहीं है, वो तो करणीय ही नहीं है, करने योग्य ही नहीं है, दर्शनीय ही नहीं है,
और क्या क्या कहते हैं। मुनिराजों को खरा यदि कोई बनाएगा तो उनका संयम बनाएगा, लेकिन उन मुनिराजों को एकाग्रता में स्थापित कोई करेगा तो कौन करेगा? आगम करेगा। समझ में आया? अब हम लोगों को किन किन चीजों का बहुमान आ जाता है। इतनी सर्दी का मौसम, हम तो कपड़े पहने हुए हैं, है ना, और वो बेचारे कैसे हैं। अब एक तो बेचारे भी बोल रहे हैं, है ना, और महिमा भी कर रहे हैं। कई बार तो जैसे लोगों से बोलो ना, तुम्हारा जैन धर्म क्यों महान है, क्या है तुम्हारे साधुओं में महानता, तो हम हमारे साधुओं के कष्ट गिनाने लगते हैं। वो नग्न रहते हैं, वो एक टाइम खाते हैं, समझ में, या हमें हमारे दशलक्षण पर्व को बड़ा बताना है तो वहां भी हम ऐसे ही करेंगे। हम मालूम है एक टाइम ही खाते हैं, कई कई लोग 10-10 दिन तक उपवास करते हैं, हम हरी नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। तुमने कष्ट तो गिना दिए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सुख भी तो दिखाओ, कहीं सुख भी तो दिखाओ। मुनिराज के जीवन का महिमा मंडन कष्टों से तो कर दिया, लेकिन कहीं सुख भी तो दिखाओ, कहीं सुख दिख रहा है। और यदि सुख नहीं दिख रहा तो दूसरा व्यक्ति उसके प्रति लालायित कैसे हो जाएगा? समझ में आया? जबकि आचार्यों ने मुनि को बाद में दिखाया। यहां पर देखो आप, इस ग्रंथ में आचार्य ने मुनि को बाद में दिखाया। पहले क्या दिखाया? पहले तो यह दिखाया तुम दुखी हो, और तुम्हें यदि दुखों से छूटना है तो परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। इसका मतलब मुनिपना मतलब दुख रहित अवस्था। समझ में आया? सुखी अवस्था, लेकिन हमें उस अवस्था में सुख कहीं ना दिखे, और हमने उसका महिमा मंडन भी कष्टों से किया। समझ में आया? तो ये तो हमारी अभी दृष्टि में ही बहुत बड़ी खोट पड़ी हुई है। समझ में आया? बेचारे मुनिराज एक टाइम खा के कैसे रहते होंगे, बेचारे सर्दी कैसे सहते होंगे, गर्मी कैसे सहते होंगे। अरे भैया, जिसे चारा चाहिए हो और चारा ना मिले वो बेचारा है। जो चारे का मोहताज ही ना हो वो काहे का बेचारा? कभी आप ऐसा कहते हो किसी से? तुमने कभी ये चीज में कही दूसरे से, यार तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो, तुमने दाद की खुजली का मजा नहीं लिया? बोलते हो ऐसा? तुम क्या जानो? अरे भाई, जिंदगी का आनंद तो वो है जो एक बार दाद हो शरीर में और खुजा के देखो, वो है जिंदगी का आनंद। ऐसा बोलता है क्या कोई? अरे बीमारी का लक्षण है भाई, तू खुजा रहा है ना तो तू बीमार है, तू रोगी है। ऐसे ही तुझे भोगों की लिप्सा बनी हुई है ना तो तू बीमार है। तुझे गलत फहमी है कि तुझे भोग मिल गए और उन्हें पा लेने से तू सुखी हो गया। यहां तो आचार्य मुनि पने को बाद में दिखाते हैं, और बाद में एक ताकत भी देते हैं। हम सबको ताकत देते हैं। जो ज्ञान ज्ञेय का विभाग करके आया है ना, जो शिष्य, जो प्रवचन सार को पढ़कर यहां तक पहुंचा है ना, उसे ताकत देते हैं। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मोक्ष मार्ग के प्रणेता ये हम खड़े हैं, ऐसा कहते हैं। हम तो खड़े हैं। बच्चे को साइकिल चलाता है तो चलाना सिखाते हैं तो पिता बोलते हैं बेटा चला, मार पैडल, मैं तो खड़ा हूं। और यदि अपने पिता का भरोसा होता है तो बच्चा चला देता है साइकिल, मालूम है पिता हमें गिरने नहीं देंगे। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू यदि मुझे पकड़कर चल रहा है, मतलब मेरी इन बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा। तब वो कहते हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता, लो ये हम खड़े हैं। और बातें ऐसा करते हैं शुरुआत से। क्या कहते हो तुम? कौन सुखी है, कौन सुखी है, किसने सुख हासिल किया है, कौन जाएगा मोक्ष, कौन करेगा ये सब मुनि पद धारण करके, सामान्य अंगीकार करके, कौन सुखी होगा, कौन सुखी होगा? हमें तो नहीं दिखता कोई सुखी होने वाला। आचार्य कहते हैं अहम एष मोक्ष अधिकारी। बल देते हैं, हम तो खड़े हैं, हम है ना, मैं हूं मोक्ष का अधिकारी। अमृत चंद्राचार्य, आचार्य कुंद कुंद अपने लिए कहते हैं कौन जाएगा मोक्ष इस काल में? आचार्य कहते हैं मैं जाऊंगा, मुझे गारंटी है। आचार्य ये कहते हैं। तुम क्यों शंका कर रहे हो? क्या कुंद कुंदाचार्य की जय करके ही रह जाओगे बस, या उनका थोड़ा भरोसा भी करोगे? अमृत चंद्राचार्य की जय जयकार करके रह जाएंगे या उनका कुछ भरोसा भी करेंगे? और यदि भरोसा करेंगे तो वो भरोसा दे रहे हैं। पहले कहते हैं हम हैं मोक्ष के अधिकारी, और उसके बाद कहते हैं लो हम खड़े हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता। तुम आओ तो सही, परिवज्जदु सामण्यम, सामान्य अंगीकार करो तो।
और जब श्रामण ने अंगीकार कराया तो उन्होंने बताया, पूरा टेक्निकली बताया, इसको प्रैक्टिकली बताया कि आखिर कैसे आप आगे बढ़ोगे। और इसी प्रक्रिया में हमारे सामने एक और बिंदु आता है, जिस बिंदु में हमें यह पता चलता है कि मुनि राजों के लिए तप कंपलसरी नहीं है, मुनि राजों के लिए व्रत कंपलसरी है। उनके जीवन में तप ना हो कोई समस्या नहीं है, वो मैंडेटरी है। वो दो तरह की क्वालिफिकेशन होती है लोक में, एसेंशियल और डिजायरेबल, है ना। तो तप हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं है। ये तो सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, संगनन के अनुसार तप का पालन करेंगे। ये तो हम भजनों में बोल देते हैं, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, हैं बरसात की ऋतु में दरिया के किनारे। वो क्या, अब जब भावना भाना ही है तो ऊंची भाव, है ना। जब हमें मुनिराज का नमन करना ही है तो उनका ही करो, टॉप लेवल के एकदम। तो इसलिए अपन ने भजन बनाए तो वही बनाए, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, है ना, शीत ऋतु में दरिया के किनारे और बरसात की ऋतु में पेड़ों के नीचे, फिर वही बोलो। लेकिन इसके बीच में भी बहुत कुछ है, समझ में आया। लेकिन बीच में बहुत कुछ है, वहां पर कॉम्प्रोमाइज तप के साथ हो सकता है, लेकिन व्रत के साथ नहीं होता है। महाव्रतों में कोई भी किसी भी प्रकार की शिथिलता को ग्रहण नहीं किया जाए, बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए मुनि राजों के लिए व्रतों में व्यापार, समझ में आया, संयम में व्यापार, संयम में उनकी संलग्नता, ये उनके लिए प्रधान है। समझ में आया, ये क्या है, प्रधान है। लेकिन व्रत पालते रहने से पदार्थों का निश्चय हो जाए, एकाग्र हो जाओ, ये तो संभव नहीं है। तो फिर क्या है प्रधानतर, आगम चेठा तदो जेठा। क्योंकि पदार्थों का निश्चय तो कैसे होगा, आगम से होगा। इसलिए यहां पर कौन सा शब्द यूज किया है, मूल गुणों से भी बढ़कर यदि कोई चीज है तो क्या है, आगम की चेष्टा है। लेकिन फिर प्रधानतम क्या है? अरे जिसके लिए आगम में प्रवर्ते थे, उस प्रवचन सार को यदि पा लिया, क्या प्रवचन सार, जो 275वीं गाथा की टीका में कहा है, आत्मा को उपलब्ध हो गए, परम समाधि में स्थित हो गए, स्वसंवेदन को स्पर्श कर लिया, परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा में समा गए। और भी अब जो भी मैं बोलूंगा वो तो सब शाब्दिक विवेचन है, लेकिन उस जिस मूल ध्येय के लिए वे मुनि बने थे, जो कि समता का मूल आधार है, ऐसे उस स्वभाव को, शुद्धात्मा को अर्जित कर लिया, तो फिर आगम छोड़ दो। क्योंकि अब आपने सबसे टॉप की चीज पा ली है, जिसके लिए आप इस मार्ग में आगे निकले थे। समझ में आया? तो इसलिए वो क्या है, प्रधानतम है। समझ में आया? और कमाल की बात आप देखोगे, 2, 4, 6 गाथाओं बाद पहले जिस आगम को स्थापित किया, आगे जाकर उसी आगम के अगेंस्ट आचार्य कुंद खुद खड़े हो गए, खुद खड़े हो गए। देखो मैं पढ़ के बताता हूं, पद्यानुवाद पढ़ के दिखाता हूं। पहले तो ये कह रहे थे सब कुछ आगम से सिद्ध है ना, जो कुछ भी है सब आगम में ही है, आगम चक्षु साधु आगम चक्षु होते, इस तरह की बातें कही। ये भी कहा आगम पूर्वक जिसकी दृष्टि नहीं है उसको संयम नहीं है, और जिन सूत्रों में, और जो असंयत है वो श्रवण कैसे हो सकता है। तो ये सब बातों में आगम ही आगम को उन्होंने स्थापित किया। लेकिन देखो आगे जब बात बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, 237 नंबर तत्व प्रदीपिका में, ये पद्यानुवाद पढ़ता हूं मैं। यदि पदार्थ, पेज नंबर 633, इसकी लय थोड़ी सी अलग है ना, वो डॉक्टर साहब वाली लय चढ़ी है ना उनके पद्यानुवाद वाली। यदि पदार्थ श्रद्धान नहीं तो आगम से भी सिद्धि नहीं, श्रद्धायुत यदि रहे असंयत तो उसको निर्वाण नहीं। अब आगे क्या कह दिया, आगम से भी सिद्धि नहीं है, क्योंकि आगम किसके लिए था, पदार्थों के श्रद्धान करने के लिए।
समझ में आया? और आपने आगम तो सीख लिया। क्या प्रवचन सार किस लिए है? अभी भी हम लोग बहुत महिमा गा रहे हैं 1-2 दिन से, इतनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इतने विदेश के लोग इसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इतनी इस पे पीएचडी हो रही है। तो आचार्य कुंद ने पीएचडी करवाने के लिए प्रवचन सार लिखा था? आचार्य कुंद ने ये प्रवचन सार किस लिए लिखा था बताइए आप? कि ये यूनिवर्सिटियों के कोर्सों में लग जाएगा इसलिए लिखा था? अरे नहीं, ये सब चीजें नहीं था इसमें। उनका शैक्षिक व्यक्तित्व दिखता जरूर है, लेकिन यहां भी मूल जो ध्येय था वो तो क्या था? पदार्थों का श्रद्धान। मूल ध्येय तो यही था, तत्वार्थ का श्रद्धान। यदि पदार्थ का, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं हो। देखो अब 238वीं गाथा और पढ़ता हूं, जो बहुत फेमस गाथा है ना? अज्ञानी जो करे कर्म क्षय, शत सहस्त्र कोटि भव में, 3 गुप्ति से ज्ञानी करते क्षय केवल उच्छ्वासों में। वो कहां लिखा हुआ है? वो लिखा है, अहो अद्भुत है आत्मज्ञान की महिमा। जो कर्म अज्ञानी शत सहस्त्र कोटि, और बाद में उसको नंबर्स में भी लिखा हुआ है ना? 100,000 करोड़ भवों में नाश करता है, उन्हें ज्ञानी त्रिगुप्ति ते उच्छ्वास मात्र में ही नाश कर देता है। समझ में आया? लिखा है। कभी कभी ना ऐसे ही आ जाया करो इस मंदिर में जरूरी नहीं है यहां कोई प्रवचन चले तब आओ जरूरी नहीं है कोई शिविर लगे, बस आ जाओ, यहां पर लिखी हुई किसी भी सूत्र को पकड़ लो और बस डूब जाओ उसमें। और क्या करना है? गहराई में चले जाओ। हमेशा क्या कोई आयोजन ही जरूरी है? कभी कभी आयोजन से ज्यादा प्रयोजन को महत्व दे दिया कीजिए, है ना? और उसकी सिद्धि आपको कोई जरूरी थोड़ी कोई वक्ता हो, कोई बोलने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो तभी काम हो। भाई बहुत हम एक बड़ी विकट स्थिति में हैं अभी, और जिस तरह से ये काल आगे बढ़ रहा है और ऑनलाइन का जो जोर हो रहा है, वही जोर इन मंदिरों को खाली बना रहा है। लेकिन जो ऑरा, जो आभा मंडल आपको यहां तैयार होता है, जो मिलता है ना, वो आभा मंडल अन्यत्र स्थानों पर नहीं मिलेगा। और मैं इसके लिए एक बहुत एक ऐसे ही आपको एक युक्ति देता हूं दृष्टांत के माध्यम से, कि देखो सौधर में इंद्र ने समव शरण की रचना की, क्या क्या नहीं किया उसने, कितनी सुविधाएं नहीं दी। वहां पर संगीत शाला, व्यायाम शाला, नृत्य शाला सब दी, कि तुम घर तो छोड़ो, चाहे नाच देखने के लिए छोड़ो, है ना, चाहे तो व्यायाम के लिए छोड़ो, चाहे तो वादन संगीत सुनने के लिए छोड़ो। और यहाँ तुम्हें सब फैसिलिटी मिलेगी, एलिवेटेड लिफ्ट लगी रहेंगी, जहां से देखो वहां भगवान दिखेंगे, जगह कम नहीं पड़ेगी, सब है, सब अतिशय है। लेकिन अपन से यदि अकल ले ली होती ना सौदर इंद्र ने, तो अपन बोलते महाराज काहे परेशान हो रहे हो, हैं? सबके घर में जूम से प्रसारण कर दो और क्या, जरूरत ही नहीं थी, अकेले भगवान और सबके पास बढ़िया मजे से एक क्लिक करो और चालू हो जाए। सौदर इंद्र नहीं कर सकता था ये, है? लेकिन उसे भी मालूम था कि मिनिमम निष्क्रमण बहुत जरूरी है तत्व को ग्रहण करने के लिए। निष्क्रमण यानी होता है छोड़ना, और उस मिनिमम का नाम है अपना घर। समझ में आया? अपने घर का कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि वो हमें मंदिर भी नहीं जाने देता है। जो घर का आकर्षण आपको मंदिर तक जाने ना दे, आप उस घर के आकर्षण के साथ क्या वन खंडादि में जाओगे, क्या निर्ग्रंथ दिगंबर दशा को धारण करोगे, कैसे श्रावण अंगीकार करोगे, कैसे दुखों से छूटोगे, बताओ? विचार तो करो ये चीज। तो आओ, कभी ऐसे ही आओ। इन मंदिरों की प्रासंगिकता रहेगी तो ये चमकते दमकते रहेंगे। जिस दिन आप यहां आना छोड़ दोगे, इन्हें अप्रासंगिक बना दोगे, हालांकि आई इनका क्या बिगड़ेगा? हमें ये चिंता बहुत होती है, मंदिरों का क्या होगा, है ना, तीर्थों का क्या होगा, शास्त्रों का क्या होगा। ज्यादा चिंता मत करो, इनका तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन आप ये सोचो, मंदिर नहीं होंगे, तीर्थ नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? अपनी सोचो भाई साहब, अपनी, इनका क्या होने वाला है? ये तो जैसे ये प्रवचन सार
आचार्य कुंद कुंद ने परवाह नहीं की। ये तो परवर्ती अनेक शिष्य और एक पाठकों की परंपरा रही, साधकों की परंपरा रही कि प्रवचन सार का संग्रहण करते 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 रक्षा करते करते उस ही रूप में जैसे कुंद कुंद ने लिखे थे उस रूप में हम तक आ गए। ये तो उन लोगों का भी उतना ही बहुमान है, उन्होंने बचा लिए, संभाल लिए। अब हम नहीं बचा पा रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बड़ा भयंकर, क्या कहते हैं, उनके लिए क्या विरासत सौंप के जाएंगे, ये आप निर्णय कर लो। और आपको इनका बहुमान और महिमा तब तक नहीं आएगी जब आपको खुद इनकी महिमा नहीं होगी, तो आप इनका संरक्षण नहीं करोगे, आप इस विरासत को आगे नहीं बढ़ाओगे। अब आप विचार कर सकते हो, छोटे छोटे से योगदानों का महत्व आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? विचार करो। आपके नीचे वो लगी है मूर्ति, है ना, लक्ष्मी चंद जी जैन साहब की। इससे पहले 150 साल पहले तक लोगों के पास सचखंडागम नहीं थे, विद्वानों की परंपराएं आ गई चली गई। टोडरमल जी के पास नहीं था, आदमी गया था तो उसमें से भी मर गया एक, 4-5 लोग गए उनमें से भी एक खत्म हो गया। ऐसे सटखंडागम देखने मिलते थे, और जब देखने मिलते थे तो जल्दी जल्दी लगता था कितना कुछ ना पढ़ लें। अब चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं, और ये छोटे मोटे उपकारों की बदौलत अब वो व्यक्ति चले जाते हैं, लेकिन उनके कारण एक विरासत छोड़ दी जाती है, और आज वो विरासत हमारे पास है। अब आज हमें इनका बहुमान नहीं होगा, हम इनकी प्रासंगिकता को नहीं समझेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या विरासत छोड़ेंगे? क्या छोड़ के जाओगे आप? कहां से इनको सुरक्षित और संरक्षित? आप बस छोड़ जाना, मकान छोड़ जाना, दुकान छोड़ जाना, है खेत छोड़ जाना, और गाड़ी वाड़ी छोड़ जाना, क्या करेगा वो? जिएगा तो 70-80 साल ही, और वो 70-80 साल जी के गाड़ी में होगा, बंगले में होगा, लेकिन अपने अनादिकालीन मिथ्यात्व को कैसे हटाएगा? दुख से मुक्त कैसे होगा? पदार्थों का निश्चय कैसे करेगा? एकाग्र कैसे होगा? समझ में आया? मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे रत्नत्रय का अर्जन करेगा? कोरा आया था, कोरा ही मर जाएगा। आप चले जाएंगे ऐसे ही, आपका बच्चा भी चला जाएगा। समझ में? इन्हें समझना पड़ेगा, इनके महत्व को, इसकी मूल्य को समझना पड़ेगा। जिस परंपरा ने हमको ये दिया है, इसे भी हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा। खैर, बात निकली, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहो तो भावुकता में बहुत कुछ कहने में आ जाता है, बाकी तो आप सब समझते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप कभी आओ यहां पर, देखो तो आपको ही दिखेगा। तो ये वाली गाथा वो तो वो लाइन से आ गई, ये बात के लिए लिखी है ये सब बातें। कौन है ज्ञानी? जैसे पदार्थों का निश्चय है, और वो पदार्थों का निश्चय कैसे हुआ, अर्थ का श्रद्धान कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? अब मुझे तो बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बताए ना। अब बताओ, इस तत्वार्थ श्रद्धानम के बाद पूरी परंपरा 10वें अध्याय तक काय की है? अधिगम की परंपरा, ज्ञान की परंपरा। 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र तक बताया क्या है आपको? मतलब उन्हें भी मालूम है कि ये तत्वार्थ का श्रद्धान है सम्यक दर्शन, लेकिन इन तत्वार्थ का श्रद्धान किसको होगा? जो आगम का सेवन करेगा, जो आगम से तत्वार्थों को जानेगा, पदार्थों का निश्चय करेगा। और जिसे पदार्थों का निश्चय होगा वो क्या करेगा? वो एकाग्र होगा, और जो एकाग्र होगा वही क्या होगा? वही मोक्ष मार्गी होगा। तो बोलो, मोक्ष मार्ग की पूरी परंपरा यहां से खड़ी नहीं होती है। समझ में आया? ज्ञान, हम लोग ज्ञान को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन यहां पर जिन शासन में, जैन दर्शन में, हमारा वो मूलभूत स्वभाव साध्य तो है ही, लेकिन हमारे कार्य की सिद्धि का सबसे अहम साधन भी वो है, वो ही सबसे बड़ा साधन है। और वो साधन की पूर्ति में हेतु बनता है कौन? आगम। इसलिए उसे लिखा है मोक्ष मार्ग का मूल साधन, है ना। अब एक एक शब्द ऐसा है कि बस उस शब्द को ही चबाते रहो, है? वो क्या कहते हैं, लोग बाग संतरे अंतरे की गोली लेते हैं तो चूसते रहते हैं। तो ऐसे ही ये पंक्तियां, ये लाइन, उस बहुमान के साथ आप चूसोगे ना, मतलब आप उसका घोलन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर एक एक चीज यदि आचार्य ने रखी है तो क्यों रखी है। अब ऐसा ही एक प्रयोग 83वीं गाथा की टीका में अमरचंद्राचार्य ने किया है। वहां पर मोह के संस्कारों के लिए एक शब्द लिखा कि ये मोह कैसा है, मोह के चिन्ह बताए। कैसा है मोह? मोह के चिन्हों से परिचित कराया
और वहीं पर एक बात लिखी कि ये मोह के संस्कार अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार हैं, इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद आपका काम खत्म? खत्म आपका काम। समाधि तंत्र का 43वें नंबर का श्लोक देखना, 43 या 42 नंबर का श्लोक। मालूम वहां पर क्या प्रश्न किया है? वहां पर पूछा कि अंतरात्मा भेद विज्ञानी हो जाने के बाद भी कैसे पर में एकत्व करता हुआ देखा जाता है? हमें दिख तो रहा है वो पर में एकत्व करता हुआ, वो भी तो हमें भोगों में परिवर्तित हुआ दिख रहा है, कैसे कैसे? तो मालूम उसका क्या उत्तर दिया? अनादि के अज्ञान के संस्कार के कारण, है ना। अरे भेद विज्ञान होने के बाद ये संस्कार नहीं छूटते, और हम इन संस्कारों को इतना हल्का फुल्का मानकर बैठे हैं कि लगता है कि साल में 10 दिन 10 लक्षण में प्रवचन सुन लो, उपास कर लो, व्रत कर लो, काम हो जाएगा, और उसके बाद तो छुट्टा घूमना है। ये 3 दिन का शिविर हो जाएगा, हमारी जिम्मेदारी है, भाई साहब ने लगाया है तो हम सबको आना चाहिए, अपने ही मंदिर में लगाया, इसके बाद तो हम फ्री हैं। फ्री है ना, 3 दिन बाद फ्री, 3.5 दिन बाद फ्री। ऐसे ही हमारे मन में एक गलत धारणा चल रही है कि आत्मानुभूति होने के बाद सब फ्री। ये कोई टारगेट है क्या आत्मानुभूति करना? आत्मानुभूति के बाद तो आपका काम शुरू होगा, और यदि आप अभी जैसे छुट्टा घूमना चाह रहे हो बाद में, तो होएगी नहीं पहली बात तो। अरे आत्मानुभूति होगी तो फ्री नहीं घूमोगे, फिर तो घर छूटेगा, पत्नी छूटेगी, बच्चे छूटेंगे, आपकी वो सारी दुनिया उजड़ जाएगी जो दुनिया आपने अपनी पूरी जवानी की मेहनत में बनाई थी वो छूट जाएगी। और आपको क्या लगता है काम खत्म? ये 365 डेज का काम है, 24/7 का काम है, ये कोई चले जाने वाला नहीं है। ये समझो, संवर तत्व का सही श्रद्धान करो, मोक्ष तत्व का सही श्रद्धान करो, तब जाके तत्वार श्रद्धान होगा, और नहीं होगा तो डवाडोल बने रहोगे, चंचल बने रहोगे, और जब तक चंचल बने रहोगे तब तक दुखी बने रहोगे। और इस चंचलता को दूर करने के लिए आपको पदार्थों का निश्चय करना पड़ेगा। जब पदार्थों का निश्चय करोगे तो एकाग्रता होगी, और वो पदार्थों का निश्चय आगम से होगा। ये यहां पे बता रहे हैं, समझ में आया? चलो खैर, 9:45 बज गए अब, है ना, बात कितनी करें, है? समझ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आखिर में क्या कहें, वो मैं बोल रहा था दृढ़तर संस्कार, उस बात को पूरी कर देता हूं। अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार, वहां पर आचार्य ने हमें चेता दिया है कि हल्के फुल्के संस्कार नहीं है, दृढ़तर संस्कार हैं। ये दृढ़ संस्कार नहीं है मोह के, अनादि से चले आ रहे हैं, अनेकों बार मुनि पद धारण किया है। अज्ञानी 100,000 वर्षों तक भी यदि उपक्रम करता रहे, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये सब किया, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कि ये हल्के फुल्के संस्कार नहीं है। आपको यदि ये लग रहा हो ना कि ठीक है, वो ये सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है, है ना, कि बस आपको मिल जाएगा और आपके संस्कार चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां तो लगना पड़ेगा। इसलिए यह दृढ़तर संस्कार है, दृढ़तर संस्कार है, बड़े ठोस संस्कार है, अत्यंत ऑर्थोडॉक्स, है ना। रूढ़, अति रूढ़ है ना, रूढ़ीवादी मान्यता किसे कहते हैं? जो पीढ़ियों से चली आ रही है। बोलो, ये मोह से ज्यादा कोई और चीज है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है? कितने भाव निकल गए, कितने जन्म निकल गए, लेकिन मोह ढीला नहीं पड़ा। इसलिए इसे बोला अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार। देख लेना 83वीं गाथा की टीका में, और लेकिन यहां भी दृढ़तम नहीं लिखा। समझ में आया? दृढ़तर लिखा, दृढ़तम नहीं लिखा। क्यों? एक एक शब्द, आचार्य एक एक शब्द जो लिखते ना, इसलिए भैया गुरुदेव जैसा वक्ता नहीं हुआ ईमानदार। इसलिए मैं बोलता हूं, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड करते थे। आजकल वक्ता यहां बोलकर अपना पूर्वाग्रह सुनाकर चला जाता है, और सुनने वाले तालियां बजा देते हैं। ना आचार्य उभर कर आ पाते हैं, ना तत्व उभर कर सामने आ पाता है। हमें लोगों को प्रभावित थोड़ी करना है, भीड़ थोड़ी बढ़ाना है यहां पे, क्योंकि भीड़ को तो वही पसंद आता है, ज्यादा लच्छेदार बात करी जाए, उतार चढ़ाव हो। आप इन सब चीजों में मत डूबो, मूल आचार्य से जुड़ो, मूल शब्दों से जुड़ो, तब आपको पता चलेगा एक एक चीज की गंभीरता क्या है। दृढ़तर यूज किया है, दृढ़तम यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने उन संस्कारों को खत्म किया है।
हर दिन, हर क्षण, हर समय लोग सम्यक दर्शन कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये संस्कार दृढ़तम नहीं है, मोक्ष मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होगा। ये इस बात का प्रमाण है कि ये संस्कार दृढ़तर नहीं है। और हम सब ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी एक आचार्य ऐसे मिले जो डंके की चोट पर अपने को खड़ा करके कहते हैं कि मैं मोक्ष जाऊंगा, मैं मोक्ष का अधिकारी हूं। और जब हम उनको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये संस्कार दृढ़तम नहीं है। यदि स्वभाव का बल हो, पदार्थों का निश्चय हो, एकाग्रता हो, तो निश्चित रूप से इन संस्कारों को खत्म किया जा सकता है। और उन संस्कारों का अभाव करने में भी यदि कोई कार्यकारी साधन हेतु है तो वो है आगम की चेष्टा। ऐसी है ये आगम चिट्ठा तदो चिट्ठा। भारतीय किसान के बारे में कहा जाता है, वह कर्ज में जन्मता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। हम अज्ञानता के साथ जन्मे हैं और अज्ञानता में जी रहे हैं, लेकिन हमें अज्ञानता के साथ मरना नहीं है। ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। स्वाध्याय यदि हम क्रमिक, नियमित और निर्णयात्मक करेंगे तो निश्चित सफलता हमें मिलेगी। 3 चीजें हैं। पहली, स्वाध्याय कैसा हो? क्रमिक, दूसरा नियमित और तीसरा निर्णयात्मक। सोचो यदि बालक रोज स्कूल न जाए तो क्या होगा? बोलो। बालक रोज स्कूल न जाए, व्यापारी रोज दुकान न खोले, प्रिंस कल से रोज मत जाना दुकान, और सर्विस वाला डेली सर्विस में न जाए तो क्या होगा? गगन क्या होगा? बोलो। ऐसे ही मुमुक्षु यदि रोज स्वाध्याय नहीं आए तो क्या होगा? डेली स्वाध्याय चाहिए। बस इतनी आचार्यों की प्रेरणा है। यदि आप ईमानदारी के साथ साथ स्वाध्याय से जुड़ेंगे तो निश्चित आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान से अज्ञान मिथ्यात्व कसाय उत्पन्न ही नहीं होंगे। इतना सरल, संक्षिप्त और सुंदर जैन शासन है, इसको अपनाएं। कल रविवार का विशेष दिन है ना? तो दोनों समय ठीक 7:30 बजे प्रातःकाल कक्षा में प्रारंभ होगा। सब लोग आए। कल जैन डॉक्टर्स की तरफ से कल का विधान है ना? तो सब लोग उत्साह से शामिल हो और रात्रि में भी ठीक 7:45 बजे तक पधारे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, इस मंदिर में सतखंडागम जी उत्तीर्ण है। कल हम सतखंडागम ग्रंथ की पूजा करेंगे और प्रवचन सार विधान तो अद्भुत है जो अनुभव में लिखा है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। प्रवचन सार जी ग्रंथाधिराज की जिनवाणी विराजमान।